मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर के पदों की जो हम व्याख्या कर रहे हैं उसी की श्रृंखला में एक विशेष महत्वपूर्ण व्याख्या मैं आपको आज कराऊंगी। और कबीर की जो हम ये व्याख्या करेंगे ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीर ने इस पद में ये बताने का प्रयास किया है कि जब साधक को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके मोह माया के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इसी तथ्य को कबीर ने एक झोंपड़ी के रूपक में बांधा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब हम झोंपड़ी बनाते हैं तो उसमें जो जो हमें सामान चाहिए उन्हीं सब उपादानों को प्रयोग में लेते हुए कबीर ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब साधक को ज्ञान रूपी उजाला प्राप्त हो जाता है तो वो किस प्रकार से अपने जीवन को परिवर्तित कर देता है। देखिएगा, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर ने ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा है कि हे भाइयों, अब ज्ञान की आंधी चलने लगी है, यानी अब ज्ञान आ गया है, अज्ञानता हमारे अंदर से दूर हो रही है। जिस प्रकार भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी, जिस प्रकार से आंधी के आने पर जो आड़ के लिए हम टटिया वगैरह लगाते हैं, अर्थात जो कुछ भी उस हवा धूल को रोकने के लिए जो हम आड़ लगाते हैं वह उड़ जाती है, उसी प्रकार से ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए हैं। अर्थात कबीर ने बताया है कि मैं अब वास्तविकता को पहचानने लगा हूँ और माया रहे न बांधी। अब माया जो है बिल्कुल भी मुझे बांध के नहीं रख सकती है, अर्थात जीव हमेशा माया में बंधी रहती है, किंतु जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो माया भी दूर हो जाती है। हित्ती चिति की द्वे थूनी गिरानी। अब यहाँ देखिए, इस छप्पर की जो सामग्री है वो उसमें दुविधा रूपी दोनों खंबे जिन पर छप्पर टिका हुआ था गिर गए हैं। छप्पर का आधारभूत मोह रूप म्याल भी है, वो टूट गया है और मोह बलिंडा माया रहे मोह बलिंडा टूटा, कि मोह का जो बलिंडा है अर्थात जो खंबा है वह भी टूट गया है और तृष्णा छानी परी घर ऊपर, के जीव की तृष्णा भी धाराशायी हो गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कि कुबुद्धि का जो घड़ा था वो फूट गया है। अज्ञान और वासना का ये जीवन ज्ञान से छिन्न भिन्न हो गया है। और इसमें कबीर ने क्या कहा है कि आगे जोग जुगति कर संतों बांधी। कबीर कहते हैं कि मैंने योग की युक्ति से इस जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांध दिया है और निरचे चुवे न पानी। अब इस झोंपड़ी में मैं जो अपनी झोंपड़ी अलग तरह की बना रहा हूँ, इसमें वासना का जल बिल्कुल भी नहीं चूता है, ये चूने वाला छप्पर ही नहीं रहा है और कूड़ कपट काया का निक्स्या, और इसके अंदर जो कूड़ा करकट था, कौन सा, जो कपट रूपी कूड़ा था वह भी अब निकल गया है और मुझे ईश्वर ने साक्षात आकर के दर्शन दे दिए हैं। तो हरि की गति जब जानी तो मैं हरि की स्थिति को पहचान गया कि वास्तव में ईश्वर की महिमा क्या होती है। और उसके बाद में आंधी पीछे जो जल उठा, इस आंधी ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर ने, परमात्मा ने जो मेरे ऊपर कृपा की, उससे प्रेम रस की वर्षा हुई
और उसमें प्रेम हरिजन भीना, उसमें भक्तजन प्रेम के महारस में भीग गए। और कबीर ने क्या कहा है, कहे कबीर भानके उगटे, कि कबीर ने कहा है कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर उदित भया तम छीना, कि हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार था, तम का अभिप्राय अज्ञान, अंधकार, कि हमारा कौन सा अज्ञान रूपी अंधकार था वो अब क्षीण हो गया है। अर्थात अब मेरे अंदर से मोह माया जो है वो दूर हो गई है। इसमें विशेष बिंदु हम देखेंगे तो सबसे पहला बिंदु तो हमें जो दिखाई देता, हर जगह रूपी रूपी रूपी, अर्थात जहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में उपमेय को उपमान में अभेद बताया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ प्रत्येक पंक्ति में तो बार बार तो हम रूपक कहेंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो अलंकार होता है वो कहलाता है सांग रूपक। और इसमें कवि ने बढ़ चढ़ करके वर्णना किया है रूपक के को लेते हुए, तो रूप का अत्युक्षी अलंकार भी है। और दूसरा जो हम विशेष बिंदु देखेंगे, ज्ञान और भक्ति के समन्वय से जो महारस की अनुभूति होती है उसका कवि ने लौकिक बिंबों से बांधते हुए चित्रण किया है। और इसमें कवि की दार्शनिक भावना भी हमें दिखाई देती है। और अंतिम पंक्तियों में कवि ने ज्ञान की आंधी को विवेक की ही उपलब्धि बताया है। अर्थात जब हमें ज्ञान आ जाता है तो हमारे अंदर अनुरक्ति समाप्त होती है और विरक्ति हमारे अंदर आने लगती है। और आपको अब अगले वीडियो में मैं कबीर की महत्वपूर्ण व्याख्याएं बताऊंगी।